मांगकर खाऊंगा एवं सरस्वती का जल पान कर जीवन निर्वाह करूंगा। ओहो, कब मैं गंगा के किनारे किनारे जमीन में लौटते हुए कृष्ण कृष्ण कहकर शोर मचाऊंगा तथा धामवासी लोगों को प्रणाम कर उनसे कृपा की मात्र एक बूंद भिक्षा मांगूंगा एवं अवधूत वेश धारण कर वैष्णवों की चरण रज अपने सारे शरीर में मलूंगा। ओहो, कब मैं गोवर्धन नवद्वीप व वृंदावन धाम में भेद न कर ब्रिजवासी हो जाऊंगा, जिससे धाम का चिन्मय स्वरूप मेरे नयनों में स्फुरित होगा, अर्थात मैं दर्शन कर पाऊंगा तथा मैं श्रीमती राधा जी की दासी हो पाऊंगा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। रेवती दीदी, नीता दीदी, बीटा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दीदी, प्रणाम। दीदी, बिमला दीदी, दंडवत प्रणाम। मुकेश्वरी, खराब है, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्णा। थोड़ा सा बुखार हो गया, कोल्ड है कि क्या है? फीवर हो गया ज्यादा। अच्छा, अब दवाई खा ली? एंटीबायोटिक लेना था क्योंकि वहाँ मौसम चेंज हुआ ना। हाँ, एंटीबायोटिक तो लिया, सुबह से लिया, रात भर हाँ, कम नहीं हो रहा एंटीबायोटिक था। नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, उससे तबीयत खराब होती है। हाँ, यहाँ पर चलो, ज्यादातर। थोड़ा रेस्ट ही कर लो, बाकी लोग पढ़ेंगे समझाएंगे, आप रेस्ट करो, इससे हाँ, ज्यादा नहीं। मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ सुबह से। हाँ हाँ, आप रेस्ट करो। ठीक है, तो ग्रंथ पढ़ेंगे और फिर बाद में राधा तत्व के ऊपर कल प्रेजेंटेशन देंगे। फिलहाल तो हम बुक से पढ़ सकते हैं, तो शिवानी जी शुरू कर सकते हैं, बाद में वो भी वक्त पढ़ना चाहे तो 10-15 मिनट पढ़िए और बताइए थोड़ा अर्थ, है ना। बुक है क्या आपके पास शिवानी दीदी अभी? कौन सा दीदी? यही राधा जी सुप्रीम ट्रेजर, सुप्रीम शेल्टर। हाँ है, मैं करती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो हम राधा अष्टमी आ रही है तो थोड़ा सा राधा तत्व को थोड़ा समझेंगे, राधा रानी के बारे में थोड़ा सुनेंगे 2-4-5 दिन। उसके बाद उत्कला वल्लरी और लघु भागवतमृत भी पढ़ेंगे। तो कुछ दिन इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, मे बी महीने भर में हो जाए। राधा रानी का गुणगान है इसमें, राधा तत्व भी सुनेंगे, राधा रानी कृपा कैसे प्राप्त हो ये भी सुनेंगे। तो लेट अस हियर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। तो पहले ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप दामे ददाति सपदान्तिकम्। तो सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म को सबको प्रणाम करती हूँ और जहाँ पर बसते सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम श्री राधा सुप्रीम शेल्टर ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं। जे मतलब गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी का जो भी उन्होंने राधा रानी के ऊपर जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, उनके जो भक्तों ने उनको एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है, तो वही ग्रंथ है। तो पहले एक क्वेश्चन है कि किस हरे तरीके कृष्ण दीदी, से ग्रंथ का नाम क्या है? श्री राधा द सुप्रीम शेल्टर। श्री राधा जो ठीक हमारा ठीक है, ठीक। एकमात्र शरण है, परम शरण है, परम आश्रय। तो ग्रंथ में एंटर करने से पहले एक क्वेश्चन आया कि हम कैसे श्री कृष्ण की पूरी मर्जी, पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब श्रीमती राधा रानी वृषभानु देवी, जो विश्वानु महाराज की पुत्री है, जो हमें कंप्लीटली अपनी शरण में ग्रहण कर ले, हमें अब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले, ऐसे रूपानुग वैष्णवा श्री रूप गोस्वामी के अंतर्गत, तब हमें कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त हो सकती है।
he can only attain this fortune if he can become the kinkars of Shri Gurudev. हमें गुरु सेवक होना पड़ेगा। पहले तो अगर श्रीमती राधा रानी हमें कंप्लीटली पूरी तरीके से अपने अंदर स्वीकार कर ले ऐसे श्री रूप गोस्वामी के अंतर्गत रागानुगा भक्त के रूप में, तब हमें श्री कृष्ण की पूरी मर्जी प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद लिखा है कि हमें जे सौभाग्य राधा रानी की हमें अपने अंतर्गत शरण ग्रहण कर दे और श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए, उसके लिए हमें गुरु सेवक, गुरु का दास्य होना पड़ेगा। हमें गुरु की प्रॉपर सेवा करनी चाहिए पड़ेगी। श्री गुरु जो कहे हमें उनको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी के सबसे बड़े सेवक हैं। उन्होंने श्री रूप मंजरी रूप गोस्वामी को मतलब चंगी अच्छे तरीके से उनकी शरण ग्रहण कर रखी है। तो उनकी श्री कृष्ण की, रूप गोस्वामी की और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्री गुरुदेव का सेवक होना पड़ेगा। इसके लिए हमें तीनादपि सुनिचेन कि एक त्रिन से भी ज्यादा हम्बल, नम्र होना पड़ेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? त्रिन से भी ज्यादा हम्बल, उनसे भी ज्यादा नम्र। तो त्रिन से भी ज्यादा नम्र होने के लिए हमें अपनी जो इस देह की, इस जो हम अपने आप को जो देह मानते हैं और अपने माता पिता और भाई बंधु और सबको मानते कि ये मेरा है, उस चीज को हटाकर अपने आप को गुरु का पूर्ण रूप से सेवक, गुरु वैष्णवों और श्री नाम का पूरी तरह से सेवक बनना पड़ेगा। तो ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा, उसके जवाब में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आगे प्रस्तावना दी हुई है कि श्री गुरुदेव की कृपा से, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी की कृपा से हम जो उन्होंने इंग्लिश में लेक्चर्स दिए हैं श्रीमती राधा रानी के ऊपर, प्योर गौड़िया वैष्णव के, उनके अनुरूप एक ग्रंथ लिखा है श्री राधा अवर सुप्रीम शेल्टर, हमारा एक परम मात्र आश्रय है। तो श्री नारायण महाराज जी मतलब एक सभा आयोजन करते थे जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णवों को बुलाते थे और इन सब तत्वों के रूप में गौड़िया वैष्णव का क्या विचार है वो प्रस्तुत करते थे। तो बरसाना में हर कार्तिक में तो उनका टॉपिक होता था राधा तत्व के ऊपर। तो झूलन यात्रा में उनका टॉपिक होता था रूप गोस्वामी के ऊपर। तो कार्तिक में उनका हमेशा से टॉपिक राधा तत्व के ऊपर होता था और झूलन यात्रा के समय उनका रूप गोस्वामी के ऊपर वार्तालाप होती थी। और बाकी समय उनका जो बात करने का मतलब टॉपिक होता था श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो ये बुक जो डिस्कशन है रूप गोस्वामी की, मतलब श्री गुरुदेव की वैष्णवों के साथ रूप गोस्वामी के अंतर्गत, वो सब कुछ इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। Since establishing service to Srimati Radharani was so integral to Sri Bhaktivedanta Narayan Maharaj missions, and since we have access to many of his recorded lecture written articles, तो वही चीज लिखा हुआ कि ये पूरा एक बुक, एक जो गुरुदेव की राधा रानी के ऊपर जो भी सर्विस है, जो भी हमें राधा रानी की भक्ति कैसे करनी चाहिए, राधा रानी का तत्व क्या है, जो भी उन्होंने लेक्चर दिए उनको एक ग्रंथ के रूप में निरूपण कर कर ये सब लिखा हुआ है। जिसमें उन्होंने पहले तो राधा रानी के जो राय रामानंद संवाद लिखा गया उस पर कुछ कमेंट्री है, हरि नाम महामंत्र का क्या अर्थ है उसको कंप्राइज किया हुआ है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में गुरु वर्ग के ऊपर, तो राधा रानी के अष्टकमों और कीर्तनों के ऊपर क्या व्याख्या है वो सब कुछ इन्होंने जहाँ पर बताया गया है। तो जहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब सर्वश्रेष्ठ गौड़िया वैष्णव है भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, जो हमें मतलब एक गौड़िया वैष्णव का क्या लक्ष्य है,
कैसे वो श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा कर सकते हैं, कैसे वो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा करते हैं, उस चीज का एविडेंस मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें केवल वो नहीं पता चलेगा, बट हमें अपने गोल का, अपने जीवन का क्या लक्ष्य है, राधा रानी की सेवा कैसे कर सकते हैं और रूप गोस्वामी के कैसे अनुगत्य कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता चलेगा और हम अपने डेली साधना में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया वो इस चीज पर पूरा ध्यान रखते थे कि सबसे पहले साधना से हमें अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता तो हमें साधना कैसे करनी है ये हमें पता ही नहीं चलेगा। तो साधना करने से पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, तभी हम साधना कर सकते हैं, तभी हम अपनी डेस्टिनेशन, पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा लक्ष्य राधा दास्यम का है, क्योंकि हम इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो एक बार हमने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमें साधना करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए जो भी रास्ते में जो भी साधना करनी पड़ेगी वो उसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित होगा। तो उसके अलावा मतलब शिला नारायण महाराज जी ने हमको स्पेशली कहा कि हमें साहिज्य कि अपने आप ही जो कि साहिज्य लोग करते हैं कि कुछ सुन लिया या किसी से कुछ कह दिया कि हम राधा रानी किंकरी है, उसके अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे नहीं करना चाहिए, हमें बनावटी तरीके से ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर में साधना करते करते जैसे चीजें आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना चाहिए। हमें धीरे धीरे मतलब वही कह रहे कि हमें मतलब गुरुदेव इस चीज को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे कि हमें बनावटी तौर से सहजियपन नहीं करना चाहिए, हमें सहजिय तरीके से नहीं करना चाहिए। हमें धीरे धीरे भक्ति करते करते वो चीजें मतलब अपने आप ही हमारे अंदर आएंगी और जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हमारी रियलाइजेशन, हमें उसके बारे में अनुभव गहरा होता रहेगा और तब भी हमें धीरे धीरे गौड़ीय वैष्णव क्या है वो उस चीजों का पता चलता रहेगा। जो एक बनावटी सहजिया भक्त होता है, जो एक बनावटी भक्त होता है, कभी भी अपने गोल तक हाईएस्ट फ्रूट ऑफ वन प्रैक्टिस मतलब जो चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं वहां पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए मतलब गुरुदेव हमेशा ही साध्य गोल के बारे में बोलते थे कि पहले हमें अपना गोल निर्धारित करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी साधना और मतलब निर्धारण करनी पड़ेगी और कैसे उसके अकॉर्डिंग हमें अब कैसे गौड़ीय वैष्णव की टीचिंग से कैसे उन्होंने मतलब साधना कैसे करनी है और कैसे हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में होंगे वैसे उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। हमें बनावटी नहीं बनना, हमें कपटी नहीं बनना, हमें पूरी तरीके से गौड़ीय वैष्णव के शरणागत होना चाहिए। हमें उन पर पूरी श्रद्धा, वैष्णवों के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए और तभी वैष्णव हमारी मदद करेंगे हमारे गोल तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कि राधा दास्यम है। तो नेक्स्ट है कि भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का क्या मिशन था। मतलब 1000 साल पहले मतलब जब 100 साल पहले जब गौड़िया वैष्णव मतलब एक डार्क पीरियड, एक अंधकार में था जिसमें गौड़िया वैष्णविज्म क्या है वो सब कुछ खत्म हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम किसी को बहुत कम ही वैष्णव थे। और क्या मतलब वैष्णव गौड़िया वैष्णव का क्या गोल है, क्या चीज है, ऑलमोस्ट दुर्गा पूजा वगैरह सब कुछ उस टाइम चलता था। उस टाइम जो प्योर भक्ति थी, मतलब जो भक्ति का पथ था वो मायावादी वगैरह ने
और दूसरे भक्ति ने कवर कर लिया था। मतलब उस टाइम मायावाद वगैरह सब कुछ ज्यादा प्रचार होता था। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उस टाइम प्रकट हुए। उन्होंने हमें असल में भक्ति का क्या पथ है, कैसे हम प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, वो चीजें हमें बताई। उन्होंने भक्ति क्या है, उसके कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या भक्ति का एजेंडा है, क्या गोल है, वो सब कुछ बताया। उन्होंने हमें चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन है, क्या वो देने आए हैं, वो सब कुछ उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बताया। मतलब वही चीज कह रहे कि हमें उन्होंने असल में हरि भजन वगैरह दिया कि क्या चीज है, हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए और कैसे हमें सहिजिया वगैरह से बचना चाहिए, गौड़िया वैष्णव का क्या सिद्धांत है, वो सब कुछ उन्होंने बताया। बिना मतलब उनकी कृपा से हमें हरि भजन के बारे में नहीं पता चलता था, पता चलता, और उनकी कृपा से ही हम हरि भजन के अंतिम गोल क्या सब्जेक्ट है, हरि भजन करने का क्या उद्देश्य है, जब तक हम उसके ऊपर मतलब प्रॉपर हम अपना 100% नहीं देंगे तब तक हमें वो चीज नहीं पता चलेगी। मतलब वही चीज है कि पहले जो प्राकृत सर्जिया ने हमारे श्रीमद् भागवतम के ऊपर अपनी जो टीका है, जो श्रीमद् भागवतम अपने कोडिंग ही उन्होंने बोला था कि जैसे उनको समझ आया, उन्होंने अपने कोडिंग ही श्रीमद् भागवतम की टीका वगैरह लिखी हुई थी। जो एक्चुअल में श्रीमद् भागवतम का मतलब था रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, वो चीज पहले नहीं थी, जो कि शिला प्रभुपाद जी ने, भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने आकर दी, और गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज की कृपा से हमें उस का स्पष्ट मतलब पता चला। और उन्होंने उनके जो मिशन को उन्होंने भक्ति वेदांत मतलब शिला प्रभुपाद के मिशन को, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के मिशन को, उनको जो इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन को बढ़ाना, चैतन्य महाप्रभु जो देने आए वो देना, वो गुरु महाराज जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ। तो उन्होंने अपने पब्लिकेशन में, अपने हजारों लेक्चर्स में, आर्टिकल्स में राधा रानी की महिमा के बारे में हमें बताया, और हमें कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, वो उन सभी तत्वों को हमें बताया। और आगे वो बस ये प्रार्थना कर रहे हैं कि एक दिन गुरुवर की कृपा से हमें भी राधा रानी की भक्ति, हमें भी श्री राधा रानी के प्रति भक्ति हो, श्री राधा रानी हमें भी ग्रहण करे, बस उनकी कृपा बनी रहे। तो जहाँ से मतलब ये ग्रंथ स्टार्ट होता है, तो पहले तो राधा रानी का, जहाँ पर स्तावली से राधा रानी का एक स्तोत्र बोला गया है, भजामि राधा अरविंद नेत्रम स्मरामि राधा मधुर स्मित श्याम वदामि राधा करुणा वरदम तो मनस्याति गति न कपि। मैं उन राधा रानी की आराधना करती हूँ जिनके जिनकी आंखें कमल जैसी है, और जिनके मुख कमल पर एक सुंदर सी स्माइल है, और उनका जो हृदय है हमेशा करुणा से भरा रहता है।
मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मेरे जीवन का वही उद्देश्य है कि मैं श्रीमती राधा रानी की हमेशा सेवा करते रहूं। मैंने गुरुदेव से सुना है कि और हर एक वैष्णव से मैंने ये सुना है कि श्री राधा रानी बहुत सुंदर है, बहुत दयालु कृपामयी है और बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। और मैं उनके चरणों में प्रेयर करता हूँ। मेरे अंदर कोई भी ये समर्थ नहीं है कि मैं इन सभी चीजों को सुनूं और देखूं कि राधा रानी की क्या गुण है। तब भी मैं उनके प्रति प्रार्थना करता हूँ कि और मुझे पता है कि वो मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगी, क्योंकि वो सर्वजन है, क्योंकि वो सर्वज्ञाता सर्वजन है और हमेशा वो हमें सुनेगी। भजामी राधा अरविंद नेत्रम। अरविंद नेत्रम मतलब जिनकी आंखें कमल के पत्ते के समान है, कमल के समान है, बड़ी बड़ी। क्यों? क्योंकि कमल एक तो कमल बहुत सुंदर होता है और उनकी जो सुगंध है बहुत मीठी और बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, और वो बहुत ही कोमल होता है। इसका मतलब सॉफ्ट का मतलब कोमलपन का मतलब है जब कोई भी मतलब कुछ भी डिस्ट्रेस में होता है और किसी कठिनाई में होता है और वो कभी भी रोता है, तो राधा रानी का जो दिल है उसकी वो किसी व्यक्ति की करुण आवाज से सुनकर उनका दिल पिघल जाता है और वो उस व्यक्ति जो जिनका मतलब जो कठिनाई में है, किसी मुश्किल में है, दुविधा में है, उनके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाती है। इसलिए रघुनाथ गोस्वामी ने राधा रानी की आंखों की तुलना एक कमल से करी है, क्योंकि कमल एक तो कोमल होता है, सुगंध से भरा होता है और बहुत सुंदर दिखता है। तो जब भी कोई दुख में होता है, राधा रानी को पुकारता है और दिल से मतलब रोता है राधा रानी के लिए, और कुछ भी कठिनाई में होता है, तो राधा रानी हमेशा उनकी उस करुण आवाज को सुनकर उनका दिल पिघल जाता है और उस पर हमेशा कृपा करती है। इसलिए उनकी तुलना कमल से, उनकी आंखों की तुलना कमल से की गई है। अनुराग मीन्स रेड, अनुराग मीन्स रेड, और राधा रानी कृष्ण अनुराग मतलब कृष्ण के प्रति आसक्त है, कृष्ण अनुराग से पूर्ण भरी हुई है, और उनके जो आंखों के जो कॉर्नर्स है उन वो कमल के समान है, समवट रेडिश, मतलब आंखों के जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं वो कमल के समान है, मतलब हल्के से लाल लाल लाल, मतलब जो कृष्ण अनुराग से भरे हुए है। शीला रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मुझे भी इस प्रकार का अनुराग चाहिए। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अनुराग टू एंटर मी। मुझे भी इस प्रकार का अनुराग चाहिए जो मेरे आंखों में आए। और श्रीमती राधा रानी ही मुझे कृपा करके ऐसा अनुराग प्रदान कर सकती है। और ये कुछ मतलब छुपे हुए मतलब है इस श्लोक के। भजामी राधा अरविंद नेत्रम। अरविंद नेत्रम मतलब मैं उस राधा रानी की मतलब पूजा करता हूँ जिनके नेत्र अरविंद अरविंद जैसे है, कमल जैसे है, कमल जैसे मतलब उन मतलब अनुराग मतलब लाल, जिनके आंखों के कॉर्नर्स कमल जैसे है, जैसे कमल लाल होता है उनके आंखें भी, आंखें के कॉर्नर भी लाल है। लाल मतलब कृष्ण अनुराग से भरे हुए हैं। वो हम मतलब कृष्ण के प्रति आसक्त है, कृष्ण के प्रति अनुराग से राधा रानी पूरी तरह से भरी हुई है। और ऐसा अनुराग रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि ऐसा अनुराग मतलब कृष्ण के प्रति मुझे भी हो, राधा रानी ही मुझे ऐसा अनुराग प्रदान कर सकती है। ओ श्रीमती राधा रानी, भजामी राधा अरविंद नेत्रम, स्मरामी राधा मधुर स्मितस्याम। मैं
मैं आपकी मधुर मधुर जो मुस्कान है, जो आपके मुख कमल पर जो मधुर मुस्कान है, उसको याद कर रहा हूँ कि राधा रानी मुस्कुरा क्यों रही है, क्योंकि वो उस समय शी इज इन मान, वो मान में है। और कृष्ण जी उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट राधा रानी शांत नहीं हो रही, राधा रानी उनसे खुश नहीं हो रही। राधा रानी कृष्ण से कह रही है कि आप मुझे प्यार नहीं करते। नहीं, राधा रानी कृष्ण से कह रही है कि मान भंग करने के लिए कि आप मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझसे ही प्यार कर सकते हैं। तो कृष्ण कह रहे राधा रानी से तो कृष्ण जैसा राधा रानी कह रही है वैसा कर रहे हैं कि हाँ मैं आपसे ही प्यार करूंगा और किसी से प्यार नहीं करूंगा। इस तरह वो राधा रानी मान गई, राधा रानी खुश हो गई। और ये सब शब्द कृष्ण के मुख से सुनकर वो खुश हो, मतलब उन्होंने स्माइल करा, मुस्कुराया। इस प्रकार कृष्ण जीत गए। और मतलब राधा रानी ये सोचती है कि कृष्ण वही करते जो मैं उनसे कहने के लिए करती हूँ। ये सोचकर उनके मुख पर मुस्कुराहट आ गई। तो राधा रानी मधुर स्मित, उनकी मुस्कान बहुत सुंदर है। और वो गोपियों की तरफ से देखकर कहती है कि मैंने कृष्ण को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है और कृष्ण को मैंने पूरी तरह से जीत रखा है। तो वो इस मान से सौभाग्यमान कि कृष्ण सौभाग्यवती जो कि अपने नायक को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर रखी है, उस सौभाग्यमान से पूरी तरह से पूर्ण है। और इस तरह से वो अपने आप को सौभाग्यवती समझती है। तो शीला रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन सभी लीलाओं को, श्री राधा रानी की और श्री कृष्ण के साथ जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, उनको याद करना चाहता हूँ। वधामी राधाम करुणा वरदम। मैं हमेशा राधा रानी का नाम पुकारता रहता हूँ कि जो बहुत ही करुणामयी है। वो हमेशा उन भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करती है जो उनकी सेवा करना चाहते हैं। और ततो मनस्याति गति न कापी। और मेरा उसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है, राधा रानी की सेवा करने के अलावा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा और कोई नहीं है सिर्फ आपके सिवा। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ और किसी और की मैं सेवा नहीं करना चाहता हूँ। मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये श्लोक बोला है और उनके ऊपर जो कमेंट्री गुरुदेव ने दी है। कोई और पढ़ना चाहता है आगे? हरे कृष्णा। मेरी आवाज तो आ रही है ना? आ रही है दी। पढ़िए, और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। तो मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। तो जहाँ पर वृषभानु नंदिनी के ऊपर गुरुदेव का जो आगे दिया गया है, वृषभानु नंदिनी नेक्स्ट टॉपिक है। तो वैदिक भक्ति में, इन वैदिक भक्ति और डिवोशनल सर्विस। तो वैदिक भक्ति में मतलब रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उसमें जो डीटीज की अर्चना वगैरह वो प्रोमिनेंट होता है, वो प्रमुख होता है वैदिक भक्ति में, अर्चन वगैरह। तो जब कोई राधा कृष्ण की सेवा करता है, उनकी अर्चना करता है, और मतलब चाहे एक व्यक्ति वैदिक मार्ग से राधा कृष्ण की अर्चना परफॉर्म करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति वैदिक मार्ग से राधा कृष्ण की अर्चना करता है, पूजन करता है, तब भी वैदिक मार्ग का जो परम गति, जो वैकुंठ धाम है, वो व्यक्ति तब भी वैकुंठ धाम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो राधा कृष्ण की अर्चना चाहे वो वैदिक मार्ग से करता है, बट वैदिक मार्ग में राधा कृष्ण अर्चना करने के बावजूद भी वो वैकुंठ धाम नहीं जाएगा। तो वो कहाँ पर जाएगा, ये क्वेश्चन है।
अगर वो मुक्त हो गया और उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली तो वो गोलोक में जाएगा। वो गोलोक के उस भाग में जाएगा जहाँ पर ऐश्वर्य और स्वकीय भाव, मतलब जब जहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह हो गया है, वहां पर जहाँ पर स्वकीय लीला चल रही है, वहां उस भाग में जाएगा। मतलब जहाँ पर क्वेश्चन है कि वैदिक भक्ति उस चीज को कहते हैं जहाँ पर हम शास्त्रों के कोडिंग के नियमों के अनुसार भक्ति करते हैं, और उस भक्ति में जो डीटीज की अर्चन पूजन है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन आया है कि अगर कोई राधा कृष्ण की पूजा अर्चना वैदिक मार्ग से करता है तो तब भी वो वैदिक भक्ति का जो अंतिम लक्ष्य होता है वैकुंठ धाम, उसमें नहीं जाएगा। तो वो कहाँ पर जाएगा? अगर वो व्यक्ति सिद्ध अवस्था में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो वो गोलोक वृंदावन के उस भाग में जाएगा जहाँ पर स्वकीय भाव होता है, जहाँ पर ऐश्वर्य भाव होता है, जहाँ पर राधा कृष्ण विवाहित होते हैं, विवाह की लीला होती है। वहां पर परिक्य भाव नहीं होता, वो भी एक वैकुंठ की तरह है जहाँ पर बहुत सारा ऐश्वर्य प्रधान होता है और वहां पर स्वकीय भाव प्रधान होता है। मतलब उस भाग में जो एक भक्त होता है वो जैसे मतलब राधा रानी वगैरह की राधा रानी कृष्ण की को प्रणाम करता है और उनके आगे अर्चना वगैरह उनके सामने, जैसे हम गुरुदेव को प्रणाम वगैरह करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, वैसे ही मतलब ऐश्वर्य भाव से उनकी अर्चना करता है। वो मतलब वहां पर एड्रेस करता है कि राधा कृष्ण को कहता है कि ओ प्रभु, जैसे कोई लक्ष्मी नारायण को से प्रार्थना करता है, वैसे ही वो राधा कृष्ण को ओ प्रभु कह के प्रार्थना करता है। पर तब भी अगर वो राधा कृष्ण की वर्शिप कर रहा है, तब अगर वो राधा कृष्ण की ही भक्ति कर रहा है वैदिक मार्ग से, तब भी वो वैकुंठ में नहीं जाएगा, वो गोलोक वृंदावन के उस भाग में जाएगा जहाँ पर स्वकीय भाव सर्व प्रधान होता है। राधा कृष्ण और जो राधा कृष्ण की रागानुग भाव से अर्चना पूजा करता है, वो वृंदावन गोलोक वृंदावन के उस भाग में जाएगा। मतलब वो वृंदावन के उस भाग में जाएगा जहाँ पर गोलोक का दिल मतलब गोलोक का दिल है, जहाँ पर वो राधा कृष्ण की पूजा उन्नत उज्जवल रस मतलब परिक्य भाव से करेगा, जो महाप्रभु देने आए उन्नत उज्जवल रस मंजरी रूप में। उस वहां पर अगर वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जो राधा कृष्ण की रागानुग मार्ग से भक्ति करता है, अगर वो सिद्ध हो गया व्यक्ति, तो राधा कृष्ण जुगल की वो गोलोक वृंदावन के उस भाग में जाएगा जहाँ पर परिक्य भाव प्रधान है, और वो राधा कृष्ण की मंजरी भाव में जाकर पूजा करेगा। और जो राधा कृष्ण की पूजा ऐसे उन्नत उज्जवल रस से नहीं कर रहा, और वो किसी गोपी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर रहा, तो वो मथुरा द्वारका जाएगा। और वो वहां पर जाकर क्या करेगा? और वो वहां पर जाकर सत्यभामा की, जो कि राधा रानी का ही एक स्वरूप है, उनकी वहां पर जाकर पूजा करेगा। वैसे पर्सन्स सत्यभामा और कृष्ण की पूजा करेंगे, वहां पर जाकर उनको सर्व करेंगे। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने ये सब जो सत्य ये सब जो मतलब एक्सप्लेन करा हुआ है, जो कि रागानुगा भक्ति कर रहे हैं उनको ये सब तथ्य पता होने चाहिए। मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट्स कहेंगे हैं कि एक तो जो सिर्फ राधा कृष्ण की ही भक्ति करता है, बट वैदिक मार्ग से करता है,
तो वो गोलोक वृंदावन के उस भाग में जाएगा जहाँ पर स्वकीय भाव प्रधान है और जहाँ पर ऐश्वर्य है, जहाँ पर ऐश्वर्य भाव से राधा कृष्ण की पूजा अर्चना होती है। बट जो राधा कृष्ण की अर्चना रागानुग विधि से करता है वो मतलब मेन पार्ट में, गोलोक वृंदावन के मेन पार्ट में जाएगा जहाँ पर राधा कृष्ण की पूजा गोप्य के अनुगत्य में होती है। वो उन्नत उज्जवल रस जो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जहाँ पर देने के लिए आए हैं, मंजरी भाव से राधा कृष्ण जुगल की पूजा करेगा। और तीसरा, जो राधा कृष्ण की अर्चना तो करता है बट किसी गोपी के अनुगत्य में नहीं करता और उस उन्नत उज्जवल रस के भाव से नहीं करता, वो मथुरा द्वारका में जाएगा और वहां पर जाकर वो कृष्ण सत्यभामा की अर्चना करेगा, जो कि राधा रानी का ही एक प्रकाश है। वहां पर वो सत्यभामा और कृष्ण की पूजा करेगा, उनकी सेवा करेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये सब कुछ बताया हुआ है। तो एक रागानुग भक्त जो एक साधक है जो रागानुग भक्ति कर रहा है, उसको ये सब तथ्य पता होने चाहिए। तो इसमें लिखा है कि आप सबको पता होना चाहिए कि गोलोक वृंदावन के 3 पार्ट हैं। एक मेन वृंदावन, गोलोक, ब्रज, जो कि एक ही कैटेगरी में आता है। वृंदावन कह लो, गोलोक कह लो, या ब्रज कह लो। दूसरा है द्वारका और तीसरा है कुरुक्षेत्र और अदर प्लेसेस। इसी तरह राधा रानी के भी 3 पहलू हैं। वो राधा रानी है बट 3 डिफरेंट मोड्स में उनका भाव तीनों तरीकों से अलग अलग होता है। तो उनके जो 3 अलग तथ्य हैं वो है वृषभानु नंदिनी राधा, राधिका विजोगनी राधा और समजोगनी राधा। तो वृषभानु नंदिनी राधा कौन है? वृषभानु नंदिनी राधा वो हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, वो कभी भी अलग नहीं होते। यद्यपि कभी कभी उनमें विरह भाव भी होता है। विरह भाव के भाव होने के बावजूद, विरह भाव मतलब वो विरह भाव वो भी ब्रज वृंदावन में ही होता है। मतलब वृंदावन में जब राधा कृष्ण हमेशा इकट्ठे रहते हैं, वो वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। तो और अगर वो अलग भी हो जाए तो वो अलग कौन से स्टेट में होंगे? मान की दशा में, जब राधा रानी कृष्ण के प्रति मान कर लेती है उस टाइम वो विरह में होंगे, या फिर जब कृष्ण गौ को चराने में जाते हैं और राधा रानी प्रेम विचित्र दशा को ग्रहण करती है, जिसमें कृष्ण राधा रानी के सामने होते होते भी राधा रानी को राधा रानी ये समझते हैं कि कृष्ण चले गए हैं, उस टाइम वो विरह में, मतलब राधा रानी को विरह, जैसे हमने एक बार कृष्ण प्रभु जी की जब उन्होंने ये शिक्षा अष्टकम के ऊपर क्लासेस दे रहे हैं कि जो मान की राधा रानी और कृष्ण जब ब्रज वृंदावन में होते हैं तो मतलब एक तो प्रेम के 2 पहलू होते हैं, एक तो संभोग और एक विरह। तो विरह के बिना संभोग की पुष्टि नहीं हो सकती। तो वृंदावन में तो राधा कृष्ण हमेशा मतलब इकट्ठे ही रहते हैं। वो कभी भी ब्रज में, वृषभानु नंदिनी वो वाली है जब राधा कृष्ण वृंदावन से कहीं बाहर नहीं जाते और हमेशा इकट्ठे रहते हैं। बट वो विरह 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 भी अपनी डेली की लाइफ में मतलब महसूस करते हैं। तो विरह की 4 स्टेजेस होती है। एक तो पूर्वाग्रह, मतलब जब राधा कृष्ण मिले नहीं है और राधा रानी ने कृष्ण के बारे में सुना होता है, उस टाइम जो उनका कृष्ण के प्रति विरह होता है तब। और दूसरा विरह होता है मान की दशा में, जब राधा रानी कृष्ण से मान कर लेती है। वो भी 2 तरह के होते हैं, एक हेतुमान और दूसरा है अहेतुमान। एक तो मान का राधा रानी के कृष्ण के प्रति रूठने का भी एक मतलब उद्देश्य होता है, जब कृष्ण जी राधा रानी को मिलने की बजाय किसी और सखी के पास चले जाते हैं और राधा रानी ने जे टाइम मिलने का मतलब डिसाइड करा है, कृष्ण जी आधा 1 घंटा लेट होते हैं। मतलब हर एक कई कई तरीके से राधा रानी को कृष्ण के प्रति मान होता है, बट उस मान का कुछ ना कुछ हेतु होता है। कृष्ण ने कुछ ना कुछ ऐसा करा होता है जिसके कारण राधा रानी उनसे मान कर गई। और एक बिना किसी हेतु के राधा रानी कृष्ण से मान कर जाती है। उस टाइम भी राधा रानी कृष्ण उनको मनाने की कोशिश करते हैं, बट राधा रानी नहीं मानती। उस टाइम भी जो विरह होता है वो एक तरह का विरह होता है। और एक तो विरह होता है परवास का,
मतलब कृष्ण जी जब मतलब राधा रानी ब्रज में है या मतलब जावट या फिर जावट वगैरह में और कृष्ण जी गऊ चराने चले जाते हैं, उस टाइम जो राधा कृष्ण थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, वो वाला एक विरह। और चौथा है प्रेम विचित्र की दशा, जब राधा रानी कृष्ण के पास में ही होती है और बीच में मधुमंगल कई बार आकर कह जाता है कि मधुसूदन चले गए, मधुसूदन चले गए, चाहे वो कृष्ण के उस टाइम साथ में ही है। बट राधा रानी को जहाँ पर ऐसा, क्योंकि राधा रानी जब कृष्ण से मिलती है तो उनके मन में हमेशा चलता है कि कृष्ण कभी भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो फिर उस टाइम उनके मन में ऐसा था कि कृष्ण चले गए हैं, राधा रानी के समीप होते हुए भी वो प्रेम विचित्र की दशा में, वो भी एक तरह से विरह होता है। इन 4 कारणों के कारण ब्रज में राधा रानी को कृष्ण के साथ विरह मतलब उपस्थित होता है। बट इस विरह के बावजूद भी राधा कृष्ण हमेशा एक साथ ही रहते हैं, क्योंकि विरह के समय भी राधा रानी को हर एक चीज कृष्णमय ही दिखती है। तो इन मतलब इस विरह इन टाइम के अलावा राधा कृष्ण हमेशा ही इकट्ठे रहते हैं। और राधा वृषभानु नंदिनी मतलब जब इन 4 अवस्थाओं के अलावा कृष्ण से कभी भी जो विरह का अनुभव नहीं करती। और जे नित्य जे वाली लीला है हमेशा ब्रज में चलती रहती है, सुबह से लेकर रात्रि तक। मतलब दिन के 24 घंटे ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं चलती रहती है, और ये नित्य चलती रहती है, इसमें कोई नैमित्तिक लीला नहीं होती है। मतलब नैमित्तिक मतलब दिन में 24 घंटे में राधा कृष्ण कुछ ना कुछ अपनी नित्य लीला करते रहते हैं। ऐसा समय नहीं होता कि किसी निमित्त के कारण कोई ऐसी लीला नहीं होती है। और आगे 3 टाइप के धाम के 3 प्रकार के बारे में बताया गया है कि 3 प्रकार के लोक होते हैं, 3 प्रकार के धाम होते हैं। एक पहला तो जो प्रकट धाम होता है, कि जहाँ पर प्रकट धाम की धाम एंड इस पास टाइम फुली बस, मतलब जो इस धराधाम में जब राधा कृष्ण प्रकट होते हैं उस टाइम जो वो लीलाएं करते हैं, उस टाइम जो धाम होता है उसको प्रकट धाम कहते हैं। और दूसरा है अप्रकट लीला स्थल, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि गोलोक वृंदावन है, जहाँ पर राधा कृष्ण हमेशा कुछ ना कुछ अपनी नित्य लीला करते रहते हैं। प्रकट धाम जो जब राधा कृष्ण 5,000 साल पहले जब इस मृत्यु लोक में आए थे, उस टाइम जो उन्होंने धाम में लीलाएं करी थी वो प्रकट धाम। अप्रकट धाम जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक धाम है, गोलोक वृंदावन है, उसको अप्रकट धाम कहते हैं, अप्रकट लीला स्थल कहते हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण हमेशा नित्य कोई ना कोई लीला करते हैं। और तीसरा है दृश्यमान धाम, जो वृंदावन हम इस समय इस पृथ्वी पर इस समय देखते हैं, वो दृश्यमान धाम है। इस टाइम कोई भी, क्योंकि जब राधा कृष्ण प्रकट हुए थे हर कोई उनको देख सकता था। इस दृश्यमान धाम में जो इस टाइम ब्रज वृंदावन अभी उपस्थित है, उस टाइम कोई भी व्यक्ति कोई भी आसानी से राधा कृष्ण को नहीं दे सकता, और उनकी जो लीलाएं चलती है, क्योंकि ब्रज में राधा कृष्ण हमेशा कुछ ना कुछ तो लीला तो करते रहते हैं, बट हम अपनी इस आंखों से हम राधा कृष्ण की उन लीलाओं को राधा कृष्ण को नहीं दे सकते। और इस समय हम क्या देख रहे हैं, वो चीज क्या मतलब क्यों देख रहे हैं, वो माया के द्वारा मतलब आच्छादित होता है। मतलब इस समय माया, मतलब हम माया के द्वारा आच्छादित होते हैं, उसके कारण हम राधा कृष्ण की वो लीलाएं को नहीं देख सकते, बट हम उन लीलाओं को सुन सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर से इस चीज को बताया गया है कि जो गोवर्धन वही गोवर्धन है कि जो हम गोवर्धन ब्रज में देखते हैं, वही गोवर्धन जो कृष्ण जी ने अपनी हाथ की छोटी उंगल में उठाया था।
वो वही जमुना है जहाँ पर कृष्ण कुछ ना कुछ अपने ही लीलाएं करते रहते थे। वो दृश्यमान धाम है जो इस टाइम प्रेजेंट है। तो प्रकट धाम क्या है? जब कृष्ण अपने मतलब पार्षदों के साथ इस ब्रज धाम में गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए थे, जबकि जो प्रकट धाम है और अप्रकट धाम है दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने गोलोक गोप कुमार की जर्नी में सुना था कि गोप कुमार जब उस गोलोक वृंदावन में चले गए और इस ब्रज भूमि में आ गए तो उनको उस गोलोक वृंदावन में और इस ब्रज भूमि में कोई डिफरेंस नहीं लगा। बस इस एक डिफरेंस लगा था कि उसमें वो राधा कृष्ण की नित्य लीला में स्वयं पार्टिसिपेट कर सकते थे, बट जहाँ पर वो मन के अंतर्गत ही उन राधा कृष्ण की लीलाओं को वो देख सकते थे और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस प्रकट वृंदावन में और उस वो लोग कोई भी मतलब भेद नहीं है। जब कृष्ण जी जहाँ पर स्वयं उपस्थित थे प्रकट लीला के समय, जब वो इस धरती पे अवतरित हुए थे और जहाँ पर अलग अलग लीलाएं करी थी, तब जोग माया ने इस धरती को उस ट्रांसजेंडर पास टाइम प्लेन से मतलब उस आध्यात्मिक लोक से जोड़ा हुआ था। उस समय जो वृंदावन की जो मतलब उस टाइम ग्लोरी थी, उस टाइम जो वृंदावन धाम था, उनकी जो माधुरी थी वृंदावन धाम की, उसकी जो ब्यूटी थी वो देखने वाली थी। और वो उनकी जो महिमा है वो बहुत महिमा वृंदावन धाम बहुत ग्लोरियस था, बहुत महिमामान था। और उस समय जो भी नित्य सिद्ध भक्त थे, जो मुक्त हो चुके थे और जो कृष्ण जी के पार्षद वगैरह थे और जो साधक भक्त थे, मतलब जो हमारी तरह साधना वगैरह कर रहे हैं, मतलब जो साधना के द्वारा सिद्ध हो चुके थे, हमारी तरह नहीं, सॉरी, जो साधना करने के कारण सिद्ध हो चुके थे, उस टाइम वो उस जगह में जब राधा कृष्ण खुद इस गोलोक वृंदावन इस ब्रज भूमि में प्रकट हुए थे, वहां पर जा सकते थे और राधा कृष्ण को देख सकते थे। और जो साधक थे जिन्होंने भाव की स्थिति को प्राप्त कर लिया था, वो भी उस टाइम वहां पर जा सकते थे और राधा कृष्ण को डायरेक्ट देख भी सकते थे, उनकी लीलाओं में मतलब पार्टिसिपेट मतलब जा सकते थे और राधा कृष्ण को डायरेक्ट देख भी सकते थे। जहाँ पर मतलब डिफरेंस बताया गया है, एक तो प्रकट धाम और एक अप्रकट धाम। प्रकट धाम जब राधा कृष्ण जी स्वयं इस धराधाम में प्रकट हुए थे, और अप्रकट लीला में राधा कृष्ण जो कि उस स्पिरिचुअल आध्यात्मिक धाम का जो गोलोक वृंदावन में जहाँ पर राधा कृष्ण नित्य लीला करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस वहां पर भी कोई भी भक्त राधा कृष्ण को देख सकता था और उस लीला और उस आध्यात्मिक धाम में भी राधा कृष्ण के पार्षद जो थे वहां पर राधा कृष्ण जो लीलाओं को देख सकते थे और पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट अब दृश्यमान धाम में और अप्रकट और प्रकट धाम में एक अंतर है कि उस टाइम जो साधक थे जिन्होंने भाव स्थिति को प्राप्त कर लिया था और जो साधना सिद्ध तो नित्य सिद्ध भक्त सभी मतलब लोग राधा कृष्ण को अपनी उस आंखों से देख सकते थे। बट इस वृंदावन में इस जो ये अभी दृश्यमान है, जो अभी हमारी आंखों के सामने है, जो ब्रजभूमि है वृंदावन में है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इस मटेरियल आंखों भौतिक आंखों के द्वारा जो कि माया के द्वारा आच्छादित है मतलब इस आंखों के द्वारा कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण को इस समय वृंदावन में मतलब कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति उसको नहीं देख सकता, क्योंकि वो इस समय माया के द्वारा आच्छादित है। और अलग शब्दों से हम कहें क्योंकि क्योंकि धाम में जो दूसरी जगहों पर माया की शक्ति चलती है, बट धाम में जोग माया कार्य करती है।
तो जोग माया ने धाम को अपनी शक्ति के द्वारा कवर कर रखा है, क्योंकि जे भौतिक व्यक्ति हम अपने, क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं होती है और हम ऐसी भौतिकवादी व्यक्ति उन धाम के असली स्वरूप को नहीं देख सकते। पर जो मतलब एक हाई क्लास डिवोटी है, उत्तम भक्त है, वो कभी कभी अपनी आंखों से वो अप्रकट धाम जो वृंदावन धाम, प्रकट लीला के समय जो वृंदावन धाम होता है उसको देख सकता है। उस अप्रकट लीला में मतलब उस गोलोक वृंदावन की धाम की बात कर रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में है। जो कृष्ण का उस टाइम कोई भी जन्म लीला नहीं होती। अभिमन्यु भी जो राधा रानी का पति के रूप में इस जगत में लीला करते हैं, उस टाइम वो भी वहां पर नहीं होता। और कृष्ण जी भी उस धाम में वृंदावन से मथुरा या द्वारका में नहीं जाते। बट उस समय हमेशा ये भाव होता है कि राधा रानी की शादी कहीं पर हो चुकी है और कृष्ण जी मथुरा द्वारका में जा रहे हैं, ऐसा भाव उस टाइम उस लीला में प्रकट होता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर में जहाँ पे बताया गया कि जो सभी उस टाइम वृंदावन में जो सभी लोग हैं ये मानते हैं कि यशोदा का एक पुत्र है जो कि कृष्ण है। यशोदा ने मतलब कृष्ण को जन्म दिया है, बट उस अप्रकट लीला में, अप्रकट धाम में कोई भी जन्म की लीला नहीं होती। केवल नव किशोर मतलब जो कृष्ण 15-16 वर्ष के युवक के रूप में उस टाइम होते हैं, उस समय कृष्ण 15-16 वर्ष के रूप में ही उस अप्रकट लीला में, उस गोलोक वृंदावन में जो कि आध्यात्मिक धाम में है, वो रहते हैं। राधा रानी भी वहां पर किशोरी अवस्था में रहती है, जो कि वृंदावन का मूल है। मतलब अप्रकट लीला में जे भाव होता है, ये आइडिया चलता है कि कृष्ण मथुरा में चले गए या द्वारका में चले गए, तो उस समय जो ब्रजवासी ये सोचते हैं कि ये जो विरह है बहुत बुरा है और वो उस चीज को सहन नहीं कर सकते। मतलब इसमें बताया गया है कि अप्रकट लीला में, जो अप्रकट धाम में, पहले प्रकट लीला में क्या चलता था, अप्रकट धाम में क्या चीज होती थी, वो बताया कि कृष्ण राधा रानी जो स्वयं अपने पार्षदों के साथ इस ब्रज धाम में पधारते और अपनी लीलाएं करते हैं और जो उनके नित्य पार्षद गण है, जो जिसने साधना सिद्ध प्राप्त कर ली है और जो साधक है जिन्होंने भाव की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो डायरेक्ट राधा कृष्ण को देख सकते हैं, उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन लीलाओं को वो स्वाभाविक उनको वहां पर देख सकते हैं। और अब अप्रकट लीला में बताया गया है कि अप्रकट, क्योंकि अप्रकट धाम में जब राधा कृष्ण जी जहाँ पर इस धाम में पधारते हैं, तब कृष्ण जी का जन्म भी होता है। और राधा रानी का मतलब विवाह वैसे तो नहीं होता कि जोगमाई आकर उनके मन में, सबके मन में ये स्थापित कर दे कि राधा रानी का विवाह हो गया। उस टाइम जो प्रकट लीला में अभिमन्यु भी उस टाइम प्रेजेंट होता है, सबको लगता है कि राधा रानी का विवाह भी हो गया और वह जावट में भी जाती है। और वहां पर कृष्ण जी स्वयं ब्रजवासियों को छोड़कर जब क्रूर जी उनको लेने आते हैं कंस का वध करने के लिए, तब वो मथुरा द्वारका में भी जाते हैं। बट अप्रकट लीला में कृष्ण की कोई जन्म नहीं होता। राधा रानी को ऐसा लगता है कि उनका विवाह हो गया, उनका एक पति अभिमन्यु है, बट वो उस टाइम अभिमन्यु वहां पर प्रेजेंट ही नहीं होता, वहां पर उपस्थित ही नहीं होता, सिर्फ उनको ये अनुभव होता है। और कृष्ण जी कभी वृंदावन से मथुरा द्वारका नहीं जाते, बट उनको ऐसा लगता है कि सभी ब्रजवासी और प्रकट लीला में सबको लगता है कि कृष्ण मतलब यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण ने जन्म लिया है, राधा रानी की शादी हो चुकी है और कृष्ण जी मथुरा वृंदावन भी जाते हैं। और उस टाइम ब्रजवासी ये सोचते हैं कि ये विरह को हम सहन नहीं कर सकते। उस टाइम उनको ये सब मतलब महसूस होता है।
और इन प्रकट लीला के समय ये सब लीलाएं होती है, जो कृष्ण जन्म भी लेते हैं और जैसे मैंने कहा मथुरा वृंदावन भी जाते हैं, राधा रानी का विवाह होता है वैसा वगैरह। और इन अप्रकट लीला में राधा रानी केवल सोचती है कि मैं अभिमन्यु से मेरी शादी हो चुकी है, और बट उस समय उनका सिर्फ ये भाव होता है कि जो जोग माया के द्वारा बनाया गया है। उस समय मतलब राधा रानी सिर्फ महसूस उसको करती है कि मेरा अभिमन्यु से शादी होगी है। बट इन प्रकट लीला में अभिमन्यु जो ये कंसेप्शन है कि मेरी शादी हो चुकी है, कृष्ण ने जन्म लिया है, इसको प्रेजेंट करा गया है। वो उसको एक शेप के तरह से वो उपस्थित होता है सर एक सामने कि उस टाइम इस प्रकट लीला में क्योंकि अभिमन्यु राधा रानी के पति के रूप में वहां पर उपस्थित होते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं इस प्रकट धाम में और प्रकट लीला में सभी देखते हैं कि कैसे यशोदा जी के गर्भ से कृष्ण जी ने जन्म लिया। और अप्रकट लीला मतलब उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण की जन्म लीला नहीं होती, क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण किशोर और किशोरी अवस्था में नित्य उस टाइम किशोर लीला ही चलती है, किशोर और किशोरी अवस्था में ही वहां पर वो उपस्थित रहते हैं। बट हर एक को लगता है कि यशोदा के गर्भ से कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया है। यशोदा ने एक बच्चे को जन्म दिया है जिनका नाम कृष्णा है। और कृष्ण जी द्वारका चले जाते हैं, ये सब भी उनको अनुभव होता है बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। और वो विलाप करते हैं कि कृष्ण चलेंगे, उनको जाना नहीं चाहिए था। और वो इस विरह भाव को हमेशा महसूस करते हैं, क्योंकि जो मिलन की पुष्टि मतलब संभोग लीला वो तभी गाड़ी होती है जब विरह वहां पर उपस्थित हो। उसी तरह वहां पर अप्रकट लीला में कंस वगैरह नहीं होता, सिर्फ ये भाव होता है कि हर एक को लगता है कि कंस जहाँ पर है, और ब्रजवासी को ऐसा लगता है कि कृष्ण मथुरा चलेंगे और वो कंस से लड़ेंगे और चाणूर मस्तिष्क से लड़ेंगे। बट वहां पर एक्चुअल में चाणूर मुष्टिक वगैरह नहीं होता, सिर्फ जोग माया द्वारा मतलब जोग माया द्वारा एक भाव उपस्थित होता है कि चाणूर मुष्टिक है, ब्रज मथुरा द्वारका है, कृष्ण मथुरा में चले गए, द्वारका में चले गए हैं और कंस से उन्होंने लड़ाई करी है। बट जो इन प्रकट लीला है, जो प्रकट धाम में है, ये सब चीजें एक अपना स्थिति ले लेते हैं कि कृष्ण सचमुच वृंदावन मथुरा में जाते हैं, चाणूर मुष्टिक और कंस से लड़ते हैं, जरासंध से लड़ते हैं, अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। जो एक मतलब अनुभवी व्यक्ति होता है जिनका भजन भाव की स्थिति में पहुंच गया है, उनको ये सब तथ्य को, इन सब चीजों को समझना चाहिए। मतलब जहाँ पर एक आउटलाइन दी गई है कि जो व्यक्ति एडवांस होना चाहते हैं अपने भक्ति में, और जिनकी जो भौतिक कामनाएं सब खत्म हो चुकी है, और जो हमेशा इन सभी चीजों के बारे में ब्रज अप्रकट धाम प्रकट और इन सब लीलाओं के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए मैंने ये सब लीलाएं संक्षेप में कही है। मैं सब ये चीजें बता रहा हूँ ताकि उन लोगों की भजन साधना के समय मदद हो सके। इसको ही हम संग कहते हैं, जहाँ पर ये सब चीजें हम कहते हैं और जहाँ पर ये सब चीजें बताई जाती है। जो व्यक्ति हमेशा ही पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता है और कैसे उनका नाम यश बढ़े और कैसे वो भौतिक चीजों को प्राप्त कर सके, जिनका समय हमेशा ऐसी चीजों में अपनी प्रतिष्ठा, नाम, यश, पैसा कमाने में चला जाता है, वो इन सब चीजों को नहीं समझ सकता। फिर भी मैं ये सभी चीजें आपको बता रहा हूँ।
मुझे पता है कि ऐसे उत्तम भक्त बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर है। तब भी मैं सब जैसे सब चीजें बता रहा हूँ ताकि आप सब जैसी सब चीजें सुने और आपको भी भविष्य में ऐसा सौभाग्य प्राप्त सौभाग्य प्राप्त हो जब आप गोलोक वृंदावन में जाए। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो प्रकट लीला के समय गोलोक वृंदावन था और जो अप्रकट लीला जो स्पिरिचुअल स्काई मतलब जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में है उसमें कोई भी भेद नहीं है। बट हमारी आंखें जो माया के द्वारा आच्छादित है, माया ने हमारी आंखों को हमें पूरी तरह से अपने अंदर कर लिया है, उसके कारण हम ये सभी चीजों को नहीं देख सकते। हमारे सामने हमें कुछ मतलब हमको कुछ भी अप्रकट लीला के बारे में वहां पर क्या कुछ चलता है जैसा हम नहीं पता चलता। बट हमें अप्रकट लीला जब कृष्ण राधा कृष्ण ने जहाँ पर आकर लीलाएं करी थी वो चीज का हमें कुछ ना कुछ ज्ञान है। मतलब जो भी लीलाएं प्रकट लीला में होती थी मतलब प्रकट धाम में जो भी लीलाएं होती है वो ही लीलाएं ऑलमोस्ट अप्रकट धाम में भी होती है और परिक्रिया भाव भी इन सब चीजों में उपस्थित है। यही मतलब गोलोक वृंदावन की जड़ है और ये भौतिक चीजें उस गोलोक वृंदावन का उस आध्यात्मिक जगत का परवर्तित रिफ्लेक्शन है, उल्टा मतलब रिफ्लेक्शन है। सभी को समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? हरे कृष्णा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ दी, हाँ दी, सुन रहे हैं। हाँ थोड़ा दीदी थोड़ा सुन रहे समझ हैं। आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ये मैंने अब तक जो भी बताया मतलब सबको पता चला क्या बता रही हूँ क्या नहीं। दीदी पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्योंकि एक दो बार पढ़ेंगे ना, एक दो बार सुनेंगे तो ही दिमाग में घुसेगा। हमारा ऐसे भी तो दिमाग बहुत भद्दा है। सही मेन बोल रही हैं फोकस तो दीदी, हमें सबका राधा यही तत्व हाल के है। बारे में जो ग्रंथ सुनने का यही है कि हमें वो चीजें समझ में आए और क्या मतलब पढ़ रहे वो चीजें हमें पता भी चले। मैं हाँ, ट्रांसलेट करती जाऊँ और आपको कुछ समझ ना आए कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं ऐसे नहीं। नहीं 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 दीदी, नहीं फायदा ऐसे है। नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा समझ कंफ्यूजन आ होगा रहा तो है अभी, मतलब मगर एक ही बार बोल सुनने नहीं से पा सब रहे हैं। चीजें समझ प्रकट में नहीं लीला आती। प्रकट लीला तो इसमें थोड़ा सा वो हम्म। समझ नहीं आ रहा है, बाकी तो समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ऐसे नहीं। जहाँ पर 3 धामों के बारे में बताया गया है। एक प्रकट लीला, 3 धाम प्रकट, प्रकट धाम, अप्रकट धाम और दृश्यमान धाम। हम्म। प्रकट धाम जब 5000 साल पहले राधा कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे, उन्होंने अपने पार्षदों के साथ बहुत सारी लीलाएं करी थी जहाँ पर कृष्ण जी ने राधा यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ग्रहण करा और राधा रानी और बाकी गोपियों को ऐसा लगा कि हमारी शादी हो चुकी है दूसरों गोपियों के साथ, गोपों के साथ। और परिक्रिया भाव में जो राधा कृष्ण जी ने वहां पर लीलाएं करी, पौगंड अवस्था, कुमार अवस्था में जो भी जहाँ पर कृष्ण जी धीरे धीरे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 साल मतलब अप टू किशोर अवस्था तक जहाँ पर बढ़ते हैं वो सब लीलाएं करी। और जो वहां पर दास्य साक्य मतलब अपने सभी पार्षदों के साथ लीलाएं करी और वहां पर मथुरा वृंदावन मथुरा भी गए और कंस और सभी दुश्मनों से भी लड़े। वो प्रकट लीला है, वो प्रकट धाम है जो 5000 साल पहले था जब कृष्ण और राधा रानी ने इस कृष्ण जी अपने पार्षदों के संग इस धराधाम पर आए थे अपनी ये सब लीलाएं करने ताकि हम पर अनुग्रह करने के लिए ताकि आगे जाकर हम ये सब लीलाएं सुने और हमें भी वो वैसी भक्ति मिले ताकि हम गोलोक वृंदावन में जा सके। वो ये सारी प्रकट लीलाएं थी ना दीदी? हाँ जो भी 5000 साल पहले जब कृष्ण जी इस पहले थी वो धराधाम में प्रकट आए थे लीलाएं थी। वो प्रकट धाम था, उस टाइम वो प्रकट धाम था, वो प्रकट लीलाएं थी। ठीक है। दूसरा अप्रकट धाम,
अप्रकट लीला, जो कि जैसे हम गोप कुमार की जर्नी सुनी, गोप कुमार कैसे धीरे धीरे ऊपर ऊपर गए और एंड में वो गोलोक वृंदावन में गए। वो हमने अभी बृहद भागवतामृत में सुना है ना, जी दीदी। वो हाँ गोलोक वृंदावन जो उस आध्यात्मिक जगत में है, जो कि मतलब वैकुंठ से भी आगे, अयोध्या से भी आगे, द्वारका से भी आगे वो है, वो गोलोक वृंदावन। उसको हम अप्रकट धाम कहते हैं, जो हमारे सामने अच्छा अप्रकट है, जो प्रकट नहीं है हम्म हमारी आंखों के सामने। हाँ, अब अप्रकट समझ आया दीदी। उसी में प्रकट थोड़ा हम्म कंफ्यूजन रहा कि प्रकट और अप्रकट, मतलब हम्म वो भी तो लीला की थी। हाँ, मतलब वो जो चीज है। जर्नी थी गोप कुमार की भी, तो वो भी तो प्रकट ही थी। हाँ, अब समझ आया कि वो अप्रकट है। ठीक ठीक दीदी। प्रकट जो हमारी आंखों के सामने प्रकट है, वो कह सकते प्रकट, हैं अप्रकट जो हमारी आंखों के सामने प्रकट नहीं है। ठीक ठीक दीदी। तो अप्रकट धाम में राधा कृष्ण, हम- मुकेश प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है? नहीं? तो उस टाइम उस धाम में ये अभी जो इस धरती पर सजे करके मथुरा वृंदावन धाम है, यही प्रकट धाम है ना? ये दृश्यमान धाम है, ये थर्ड धाम है। ये दृश्यमान धाम है। अच्छा, ये थर्ड है। अभी जो इस उस समय पर मैं आती अभी है उस जहाँ पे हम लोग जाते हैं। उस पर मैं आती हूँ। ओके पहले ओके ओके अप्रकट दीदी। लीला, अप्रकट लीला के बारे में सुन लो। प्रकट धाम, जब 5000 वर्ष पहले राधा कृष्ण जी स्वयं इस धरती पर धराधाम में आए थे, उस समय हर जो कोई भी व्यक्ति राधा कृष्ण को, जो उस टाइम उपस्थित था, उस राधा कृष्ण जब पास टाइम कर रहे थे, हर कोई इंसान उनको देख सकता था। वो प्रकट धाम था 5000 वर्ष पहला। अब मतलब प्रकट धाम, ठीक दीदी, ठीक। जब ही हाँ उनका प्रत्यक्ष जन्म हुआ था गोकुल में, हाँ हाँ हाँ, वो सब प्रकट वो धाम। प्रकट धाम है। दूसरा अप्रकट लीला, वो ऊपर स्पिरिचुअल धाम में, आध्यात्मिक जगत में जो अप्रकट धाम में गोलोक वृंदावन में है, जहाँ पर राधा कृष्ण अपनी नित्य अवस्था में रहते हैं, 16 वर्ष की अवस्था में, हम्म 15-16 वर्ष की अवस्था में, जो 15 साल और कुछ 4-5 महीने, पता नहीं कितने महीने कृष्ण की अवस्था होती है, और राधा रानी की 14 साल और कुछ महीने जो उम्र होती है, वहां पर मतलब राधा कृष्ण की नित्य लीला चलती है, बट वहां पर कृष्ण का जन्म नहीं होता। कृष्ण का जन्म नहीं होता। सबको ऐसा लगता है कि गोपियों को, सभी गोपियों और राधा रानी को लगता है कि हमारा विवाह हो चुका है, बट उस पर उस धाम में राधा रानी के पति जो कि अभिमन्यु वगैरह है, वहां पर कोई उपस्थित नहीं होते। उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि हमारा हो चुका है विवाह। जन्म लीला, सबको ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने यशोदा मैया के घर से जन्म लिया है, लगता है, बट नहीं, वहां पर जन्म लीला नहीं होती। और सबको ऐसा लगता है कि कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, उन्होंने कंस वध करने के लिए वहां पर चलेंगे, और ब्रजवासी फिर उनके विरह में तड़पते हैं। सबको ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि जोग माया ऐसी लीलाएं करवाती है, उनको ऐसा महसूस कराती है ताकि उनको विरह हो, और तब उनका संभोग, उनका मिलन के समय उनका और भी प्रेम बढ़े। वो प्रकट लीला, अप्रकट लीला, अप्रकट धाम। समझ आया? प्रकट धाम और अप्रकट धाम दोनों समझ आया differentiate दीदी, करते हैं। धन्यवाद। हाँ। और तीसरा दृश्यमान धाम, जो इस टाइम हम गोलोक वृंदावन, इस अभी टाइम जो हम जो हम दिख वृंदावन रहे, हम देख जो रहे देखते हैं। हैं, हाँ, इस टाइम वृंदावन हम देख रहे हैं, इस टाइम राधा कृष्ण प्रकट नहीं हुए हैं, बट हम्म वहां पर की लीलाएं होती है, हम अपनी इस भौतिक आंखों से हम वहां पर नहीं देख सकते। इस टाइम टोटली हम भौतिकवादी है, हम मतलब जोग माया ने हम हमें अपने मतलब हम जोग माया के अंतर्गत है, और हम वो चीजें नहीं देख पा रहे। इस टाइम जो दृश्यमान वृंदावन है, उसको दृश्यमान धाम कहते हैं। हम्म थर्ड, जहां पर राधा कृष्ण अभी इस टाइम प्रकट नहीं है, बट लीलाएं करते हैं, जो मतलब जो साधक सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो भाव की स्थिति में प्राप्त कर चुके हैं, वो सौभाग्यवान व्यक्ति ही राधा कृष्ण को वहां पर जो गोलोक वृंदावन का मतलब जो असल ब्यूटी है, असल धाम है, वहां पर वो ही देख सकता है व्यक्ति। हम्म। अब इन तीनों का डिफरेंस आपको पता चला? हाँ प्रकट जी, धाम, हाँ जी हाँ दीदी। जी दीदी, जी हाँ जी जी अप्रकट दीदी। जी, धाम। जो आपने बोला ये अभी दृश्यमान
हाँ जी, हाँ जी। जो धाम बोला आपने दृश्यमान, हाँ, वो है ना, मतलब जैसे गोवर्धन है, यमुना जी है, हाँ। ये हम देख सकते हैं, यही है ना दे दृश्यमान। देख सकते मतलब हैं। गोवर्धन, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब गोवर्धन तो जो है वो भी कृष्ण भगवान का ही रूप है, मगर अब हम वो देख सकते हैं, अप्रकट नहीं, नहीं हम देख सकते, वैसे यही नहीं है ना। देख सकते जो असल में जब उस टाइम हम अपनी भौतिक आंखों से इस टाइम राधा कृष्ण को स्वयं ब्रज वृंदावन में वैसी लीलाएं मतलब करते नहीं देख सकते। गोवर्धन हाँ, देख हाँ, सकते हैं, और दृश्यमान वही है। जो इस टाइम हम अपनी आंखों से ब्रज धाम को देखते हैं वो दृश्य मान जाते हैं। ठीक ठीक। ये चीजें हैं। अब मतलब किसी को इस चीज में कोई वो तो नहीं है कंफ्यूजन। प्रकट धाम, अप्रकट धाम और दृश्यमान जगत। नहीं, अब कोई नहीं, अभी अभी समझ में आया दीदी। अब जो हमने पढ़ा उसमें जेज बताया है कि जो प्रकट धाम है जहां पर राधा कृष्ण जी स्वयं 5000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, और जो अप्रकट धाम है गोलोक वृंदावन वो वाला धाम, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हम्म कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो लीलाएं जहां पर चलती है वैसी लीलाएं वहां पर भी चलती है। हम्म एक आधे डिफरेंस बस यही है कि जहां पर कृष्ण जी स्वयं जन्म लेते हैं, गोपियों का विवाह होता है, मतलब मानते हैं वो विवाह हुआ है, और उनके पति स्वभाव मतलब उस टाइम इस धाम में प्रेजेंट होते हैं। बट उस टाइम मतलब उस धाम में, अप्रकट धाम में कृष्ण जी का जन्म नहीं होता। गोपियों को लगता है कि उनका विवाह हो गया है, बट वहां पर कोई अभिमन्यु उनके पति वगैरह नहीं तो होते। पतिदेव नहीं होते वहां। उनको लगता है कि कृष्ण जी उनको छोड़कर मथुरा वगैरह में जाते हैं, बट वो सिर्फ जोग माया द्वारा मतलब एक लीला होती है जो वहां पर चलती है। उसके अलावा वहां और जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। अप्रकट धाम और प्रकट धाम में कोई भी अंत नहीं है। बट दृश्यमान धाम जो इस टाइम हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट है, और प्रकट धाम में अंतर है, क्योंकि हम अपनी आंखें से वो लीलाएं हम नहीं देख सकते। मतलब आपको समझ आ गया जो हमने अभी पढ़ा है? हाँ जी दीदी। हाँ दीदी, अब आगे समझ आया, समझ। अब आपने सेकंड टाइम एक्सप्लेन कर दिया ना बहुत डीपली, तो अब समझ आया। ये हमने अभी तक पढ़ा है कि साधक को इन चीजों के बारे में मतलब पता होना चाहिए कि प्रकट धाम क्या है, अप्रकट धाम क्या है, और दृश्यमान धाम क्या है। हम्म और किसी को अभी तक डाउट जो हमने अभी तक पढ़ा है? आगे हम कंटिन्यू करें या कल करें? आगे अभी, हाँ जी, कल करेंगे आप। आगे हम राधा रानी के तीन पहलू के बारे में, कि राधा रानी का तीन भावों से वृषभानु नंदनी ऐसे जैसे धाम तीन प्रकार के आ गए, राधा रानी भी तीन प्रकार की है, एक वृषभानु नंदनी, एक विजोगनी राधा और एक समजोगनी राधा। उसके बारे में पढ़ेंगे, और महाप्रभु के बारे में भी पढ़ेंगे, महाप्रभु के तीन प्रकार कैसे हो गए। ठीक है दीदी। प्रभु जी आप कुछ कमेंट करना चाहोगे हमने अभी तक जो पढ़ा है? नहीं, आज कुछ नहीं। अगर हो सके तो एक टाइम मिले तो एक पीपीटी में डाल दो ये पॉइंट्स। ये सिंपल है, 3 दाम, 3 राधा, 3 कृष्ण, ऐसे ही अगर ठीक, आता है बनाने टाइम मिलता है तो। 3 ठीक है प्रकार प्रभु। के दाम कौन से हैं वो इजी में समझ आता है, बुलेट पॉइंट्स के साथ या डब्बों के साथ। ठीक है प्रभु जी। फिर अभी आगे आगे पॉइंट भी आएंगे जैसा भी हो। मेन तो बेसिक यही है, विश्वमानंदनी राधा, इसके 3 क्यों हैं, हम्म और विवाह यहाँ पर होता है, मतलब बेसिकली समझ तो आ गया सबको। बट या ठीक है, बाकी हम कल और सुनेंगे आशा करते हैं। और बुक भी ग्रुप में दिया है, थोड़ा सा मौका मिले तो थोड़ा पढ़ लीजिए, इजी रहेगा। ये गुरुदेव का लेक्चर ही है, ये कुछ तत्व सिद्धांत नहीं है, पर हाँ इंग्लिश में है थोड़ा सा। कल हिंदी में दीदी इसको पीपीटी में डाल पाएंगी तो डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत अच्छा लगा, शिवानी दीदी ने बहुत सुंदर तरीके बहुत से सुंदर बताया। हाँ जी प्रभु बहुत जी। सुंदर, बहुत राम अच्छी तरह समझाया राम की हम व्याख्या नालायक की, बच्चों को। और राधा रानी के स्वरूपों की व्याख्या की, और कृष्ण की।
इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि दामन धाम क्या है, राधा रानी कौन है, किस प्रकार की है, कहाँ हमारी सेवा है। तब हम वहां पर सेवा करने जाएंगे। हमारी सेवा की ज्यादा आवश्यकता कहाँ पर है और किस भाव से हम सेवा करेंगे। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं कि ये सबके बस को बात समझने की बात नहीं है, पर फिर भी मैं आप सबको ये दे रहा हूँ। इसलिए इसका हम सदुपयोग करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणाम। जय गौर प्रेमानंदे। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको आपको हरे हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राधा